ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज का प्रश्न, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट माना ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट माना ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं। ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं माने ईमानदार फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, ऑनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। ऐसे ऑनेस्ट फूल, ये निशानी है ऑनेस्ट फूल की। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वे बाप को याद कर ना सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। ये अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए। वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वे ब्रह्म को ही याद करते हैं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, भला आप जांच करके देख लो, वो कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वे गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वे तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता।
तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह है सुप्रीम, परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी हैं, असली चित्र तो है नहीं, भारतवासियों से सुनते हैं। इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में ये लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। वह तो सबको देते रहते हैं, तो इसको ही कहा जाता है ना अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण? बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूं, जो तुमको मैं ज्ञान देता हूं वह फिर गुम हो जाता है। अभी जो आपको ये ज्ञान मिल रहा है फिर ये गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूं। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूं। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने। मेरे बिगर कोई सुना ना सके। जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते? कर सकते? वे कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुने? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। वे बाप, टीचर, गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, है ना। अब ब्रह्मा को रखते हैं त्रिमूर्ति में, शिव को नहीं रखते हैं। और ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, माना प्रजा को रचने वाला। ठीक। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? अब ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। अब ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। पहले कभी सुनी कि देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा? प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहां से आएगी? कुख वंशाली विध हो ना सके। वे कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। और प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। अब ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते मुझे कोई जानते नहीं।
सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, ना परमात्मा को, ना परमात्मा की रचना को जानते हैं। तो बाप कहते जब मैं आकर अपना परिचय दूं तब ही जाने। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ी पड़ता है कि हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, और ये तो सदगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। समझदारी समझे, है समझने की बातें पर समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वे भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ही ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का, पर बनेंगे सब पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे होते हैं ना। भले एम ऑब्जेक्ट यह है परंतु खुद समझ सकते हैं। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। बाबा नंबरवार फूल बगीचे से ले आते हैं और नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। फंक हो जाएंगे। इनको ये वाला फूल, हमको ये वाला फूल, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बाबा उस फूल को देखेंगे, माना अपने बच्चों को, आत्माओं को देखेंगे और उनमें देखेंगे कि इनमें कोई ईर्ष्या कोई खिटपिट नहीं है। जानते तो है ही ना, देखते हैं तो कि इनमें कोई खिटपिट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। भूतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वे तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। पुरुषार्थ गरीब झट कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ ऐसा है ही नहीं अहंकार करने जैसा, तो उस चीज से वो मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या करने जैसा तो वो पुरुषार्थ में लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं गरीब झट, जो भगवान कहता है ना वो करने लग जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है, पढ़ा नहीं। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। कहीं कहते हैं कि हमारे रास्ते में हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, ये विघन है, ये विघन है, वो विघन है, तो ये विघन कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, विघन तो आएंगे, वो तो तुम्हारी चेकिंग करने तो आते ही हैं, पर क्या तुम विघ्नों के कारण बैठ जाते हो या क्रॉस करते हो, ये तो तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा ना। सब सहज होता जाए, जो आप संकल्प करें वो पूरे होते जाएं, कोई विघन आपको रोक ना पाए, तो इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबा कहते गरीब झट कर सकते हैं। तो कुछ है ही नहीं तो अहंकार कैसा, देह अभिमान कैसा। परंतु ये जो देह अभिमान है ना,
ये गरीबी अमीरी नहीं देखता। आजकल सबको आ जाता है, सबके ऊपर सिर पे चढ़ा हुआ है, हर एक अपने को समझदार समझता है, गरीब भी अपने को समझदार समझता है। वो एक दौर था जब गरीब ये समझता था नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है जो हम इतना सब कुछ कर सके, तो वो निर्माणचित रहते थे। आजकल अहंकार बहुत है, कुछ भी नहीं है तब भी अहंकार बहुत है। इसलिए कहा कोई कोई बिरले बिरले ही होते हैं। तो बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहां। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है? अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि ये जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, क्योंकि सन्यासी श्री कृष्ण को याद ही नहीं करते। कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। सुना गीता रहे हैं पर याद श्री कृष्ण को नहीं करते, है ना वंडरफुल पॉइंट। वहां ये सब प्रसिद्ध हो जाए, परंतु बेचारी अब लाई जाती हैं, वे क्या जाने, वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। तो वह उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके आगे वो क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम सुना है ना? दुर्वासा का नाम भी है ना? उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर हैं ढेर, और भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत ही नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, ये तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दिन का भी खेल दिखाते हैं ना, ठगा करने से खजाना निकल गया। बहुत खेल दिखाते हैं, खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी एक कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता था। तो ये सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं खेलते भी हैं। खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों के साथ खाते पीते खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देंगे, वह फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच, नहीं, ये है रथ शिव भगवान उवाच। तो बाप बैठ तुम बच्चों का अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय ड्यूरेशन बताते हैं। तो जो बात कोई भी नहीं जानते, अब सेंसिबल जो होंगे वे बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है,
तुम भी शरीर सहित सब कुछ संन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहां निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहां रहती है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में? बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्य ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु ये कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। अब शास्त्र में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तो ये है ना सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिसे तुम ना नीचे ही गिरते आए हो, और 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी ये है आयरन एज्ड दुनिया, और सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज्ड दुनिया। और वहां कौन रहते थे? देवता है। तो वे कहाँ गए? तो यह तो किसको पता ही नहीं है। समझते भी है कि पुनर्जन्म लेते हैं, तो बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल सब हिंदू कह दिया है। पतित बने ना, पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है? और किसका भी धर्म बदली नहीं होता है, इन्हों का ही धर्म क्यों बदली होता है, किसको पता ही नहीं। बाप कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसीलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। अब शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता ही नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र तो है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। और सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता ही नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? दे देता ऐसे थोड़ा लेके शास्त्र बैठ कर पढ़ेंगे, वहां कौन पढ़ेंगे? वे तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं। अब उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता ही नहीं है, तो बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते ही नहीं। तो अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है। क्या दी है? ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अभी ज्ञान की चाबी लगाओ, ताला खुल जाएगा। और पहले चाबी ही नहीं थी, तो ताला कैसे खुलेगा? कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये विशेष पॉइंट है कि सन्यासी सुनाते गीता है, पर याद श्री कृष्ण को नहीं करते, है ना कमाल। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। खामियां निकाल किसमें? ये सुन लिया, खामियां निकालनी है किसमें? दूसरों में। निकाले जाओ, यही कर रहे हैं बाबा, हम निकालते जाते दूसरों में खामियां। जैसे आपने कहा वैसे ही कर रहे हैं, खामियां निकालते हैं दूसरों में।
खामियां निकाल, अपने को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है, तो खामियां भी तो अपने से निकालनी है। पढ़ाई से उच्च पद पर, पढ़ाई से उच्च पद पर। किसी में कोई भूल होती है ना, वो झट बताता है, वो भी ऐसा कर रहा था, उसने भी यही किया था। मतलब ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। तुमने टॉफी चुराई, उसने भी चुराई थी, मना हमने चुराई, इस पे कोई विचार नहीं भाई। ये बनने आए हैं या फिर दूसरे के पीछे ही लगने आए हैं पूंछ बन के, उसके पिछाड़ी पूंछ बन के लटके पड़े, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। ये सबको याद है, हर एक को ये याद है कि कौन क्या कर रहा था, बस अपना ही याद नहीं है, जबकि खाता अपना ही लेके जाना है, और यही याद नहीं कि मैं क्या कर रहा था। तो खामियां निकाल, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। खुद को खुद ही संपूर्ण बनाने के लिए, खुद ही पुरुषार्थ करने के लिए, खुद ही अपनी एम रखी है आपने, तो बनाना भी तो खुद को ही है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। अब पढ़ते हैं नहीं, ध्यान इधर से उधर है, उधर से इधर है, कह के क्या खाली हैं, बेले हैं, अलबेलापन आ गया आलस से। भगवान ने तो ये पढ़ाई दी है, इस पे ध्यान तो दो। थोड़े दिन भी आप इस पर ध्यान देने लगते हो तो आपकी स्थिति संवरने लगती है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, और इससे ध्यान हटता नहीं, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। हर बात में ईर्ष्या आने लगती है, द्वेष भी आ जाता है, मनमुटाव भी होने लगता है, दिल शिकस्ती भी आके बैठ जाती है, और ये भी सोच नहीं पाते कि क्या क्या भगवान ने दिया है, बस यही उठाएंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, पर स्वयं हम पुरुषार्थ नहीं करते। तो चेकिंग कर लेना चाहिए कि हम ब्राह्मण जीवन में है, तो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या भी है कि नहीं हमारी, उतना ही देख लें हम। दूसरा पॉइंट, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। आज का वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बाप हवाले करने में ही देरी है, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे अगर बाप हवाले करेंगे। आज का स्लोगन, कहीं कहते हैं हमने बाबा के हवाले कर दिया, पर अब क्या करें, अब क्या करें, सब कुछ तो बाबा नहीं करना है, हम बैठे आराम से हाथ पे हाथ। बाप हवाले माना बुद्धि से कर दो, काम तो करो हाथ से। हाथों से कार्य नहीं करोगे, बाबा कैसे कराएगा तुमसे? तुम्हारी बुद्धि को अच्छे संकल्प तो तभी आएंगे ना, मन तो तुम्हारा अच्छे विचारों में तभी जाएगा जब बाप के साथ होंगे। तो मन बुद्धि अगर श्रेष्ठ तरफ लगे हुए हैं तो ही तो श्रेष्ठ कर्म करोगे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कैसे हो सकते? बाप हवाले करके निश्चिंतता उसी को आती है जिसका निश्चय नंबर 1 होता है। अगर निश्चय में ही ऊपर नीचे हो रहा है तो निश्चिंतता भी कहाँ से आ सकती है? तो अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। एकता बनाए रखनी है, माना संगठन में एकता होनी बहुत जरूरी है, ये नींव होनी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर ये भाव है, उदार चित्त बना, विशाल दिल होना, अगर ये भाव है तो ही एकता है। एकजुट रहना, उसके लिए ये दोनों भाव होने जरूरी है।
उदारचित और विशाल। ओम शांति।